आपकी जो समस्या क्या रहा है? आप मीडिया वाले हैं। हाँ। और जो प्रतिनिधि है उससे बात कीजिए। मैं प्रदेश में रहता हूँ, मैं गांव की लोकल मीडिया वाला के साथ चूल पकड़ कहाँ से आए, कौन न्यूज है? तो ये कौन करेगा? आपकी आवाज़ यहाँ से जाता है ऊपर, इसका। नमस्कार, मैं नितिन और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज चैनल। हम अभी मौजूद है खानपुर ब्लॉक के शोभन पंचायत में। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं और उनसे ये बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा व्यक्ति ने समाज को सुधारने का और समाज के जो भी मुद्दा है अपने कंधों पे उठाने का जिम्मेदारी लिया है। वो व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। ज़रा सोचिए कि वो व्यक्ति ऐसा है जो पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी पूरे पंचायत के लिए, पूरे विकास के लिए खड़ा है। तो हमारे साथ ये व्यक्ति मौजूद है। इनका नाम हुआ विनोद कुमार शर्मा और ये पंचायत समिति के पद पे खड़े हुए हैं। ये पूर्व में भी रह चुके हैं। ये बड़ी सवाल है। अब बात ये है कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास और करेंगे, लोगों को कितना समस्याओं का सामना किया है, इस सभी बातों पे हम गौर करेंगे और इनसे पूछेंगे भी और तीखे सवाल भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़ेंगे, जितने भी लोग जुड़ेंगे, उन सभी का भी समस्या, उनकी प्रॉब्लम और विकास के मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि कौन से पंचायत से खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम हुआ विनोद कुमार शर्मा। मेरा पंचायत का नाम हुआ ग्राम पंचायत राज शोभन। आप देख सकते हैं ये दिव्यांग भी हैं और दिव्यांग होके भी पूरे जोर शोर से अपने पंचायत के विकास के लिए खड़े हुए हैं। जो व्यक्ति अपने पैर पे भी खड़ा नहीं हो सकता, वो विकास के लिए, ये समाज के लिए अपना पैर ना होते हुए भी समाज के लिए खड़ा है। ये बड़ी बात है। तो ये बताइए, आपने कैसे सोचा कि आप पंचायत समिति लड़ेंगे? आखिर क्यों? आप अन्य पद पे भी लड़ सकते थे। पंचायत में बहुत सारे पद है, पंच है, सरपंच है, मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड सदस्य है, लेकिन पंचायत समिति ही क्यों? बड़ा सवाल है। पंचायत समिति लड़े, जो मेरा अति पिछड़ा सीट था, इसलिए के लड़े जो पंचायत समिति सीट हमें हासिल हो। अच्छा, जो हमारे समाज में जो। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कितना विकास हुआ है? जी। पिछला बार आप थे जी, लेकिन अब की बार क्या करेंगे और पिछला बार कितना विकास किया आपने? देखिए, पिछले बार जो बीते साल जो पंचायत समिति थे, उससे अच्छा मेरा कार्यकाल रहा। हमारे जनता से पूछिए। चलिए, जनता से भी पूछेंगे कि कितना विकास हुआ है, लेकिन पहले मैं आपसे जान लेना चाहता हूं, क्योंकि बाद में जब आपके ऊपर आरोप लगेंगे तो आप मुकरिएगा नहीं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा कि विकास कितना हुआ है। बाकी पंचायत के कंपेयर करें तो आपका पंचायत कहां ठहरता है? एक नंबर पे। कैसे? पंचायत समिति से जो विकास हुआ है वो खानपुर ब्लॉक में मेरा पंचायत एक नंबर। चलिए, दो चार ऐसे फंड बताइए जो आपने किया हो, अपने बलबूते पे कराया हो, जो नहीं हो सकता था। जी जी जी, हमने 2 PCC ढलवाए हैं, एक हरिजन शौचालय बनवाए, एक विद्यालय का 4 दीवाली करवाए, उसके बाद 2 ठो रोड में मिट्टी का कार्य करवाए। अच्छा, बिजली के कनेक्शन करवाए। क्या ये सब ठीक है जो बता रहे हो? काम हुआ है क्या? हाँ, हुआ है, हुआ है। अच्छा, आप लोग साथ बैठे इसलिए मत कहिएगा। देखिए, अगर यही मौका है बोलने का, अगर इस वक्त अगर खामोश रहिएगा तो हो सकता है कि आगे आपके साथ कुछ लोग आप लोगों का हक मार ले, आपका अधिकार मार ले, फिर भी आप नहीं बोल पाइएगा। तो ये बड़ा मौका है। इस मौके को हमेशा सत्य बोलिए, क्योंकि हम भी आपके साथ खड़े रहें और आपका जो हक है उसके लिए मैं लड़ सकूं। तो सच बोलिएगा, बताइए। जी, जो PCC ढाले हैं यही रोड है। अच्छा, हाँ, यही रोड कितना है। इंचेस ढालना था और कितना इंचेस आपने ढाला है? 8 इंची रोड मोटाई में ढालना था। आपने कितना ढाला है? 8 इंची ढाला है। हाँ जी, पब्लिक पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा जनता है, उनसे पूछ सकते हैं आप जो कितना रोड ढलाई हुआ है। यहाँ से आप दिखाने की कोशिश करिए। इस साइड से आइए जी। यहाँ पे गड्ढा भी है, आप चेक कर सकते हैं कि कितना इंचेस नहीं, नाला है, ढला हुआ है। रोड उधर। अच्छा, ये नाला बना हुआ है, अलग नाला है। वो रोड है, यहाँ से पूरा लंबाई रोड है। इस जगह बहुत पानी लगता था। अच्छा। पूछ सकते हैं, इस जगह पानी लगता था।
यही रोड ढाले हैं, एक तो आगे रोड है वहाँ ढाले हैं। चलिए एक बड़ा सवाल लूंगा, उसके पहले मैं जनता से कुछ रिएक्शन ले लूं। क्या कितना विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अरे आप कुर्सी पे बैठे हैं इसलिए तो नहीं कह रहे हैं, आपके सामने वो बैठे हुए हैं इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास के नाम बताइए दो चार। रोड बनाया है, जैसे मिट्टीकरण किया है। कितना इंचेस रोड बना है आपका? 8 इंची। 8 इंचेस जी, मोटा। कैसे, सुन लिए हैं क्या इसलिए? जी नहीं सर, हाँ। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग अच्छा, रहते रोड के अलावा और क्या बात कर सकते हैं विकास पे? कितना विकास हुआ है? हैं। स्कूल भी जैसे बनाए हैं। ये स्कूल बनवा दिया। क्या स्कूल का क्या नाम रहा है? स्कूल का नाम क्या है जो इन्होंने स्कूल बन बताइए? कौन सा स्कूल है? बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय। जी। क्या हुआ बताइए? बसंतपुर। क्या कितना विकास क्या हुआ? क्या हुआ है? काफी। वृद्धा पेंशन जी मिल गया है? हाँ, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, टोटल के टोटल। नल जल बढ़िया चलता है? हाँ। देखिए अगर अभी आप नहीं बोलिएगा ना तो बाद में किसी पे आप उंगली मत करिएगा, किसी से सवाल मत पूछिएगा कि मेरा काम नहीं हुआ है। तो इसलिए सोच लीजिए आप। हमारा पंचायत में सब कुछ ओके काम है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई है? लगभग 45। वृद्धा पेंशन तो मिलता होगा? नहीं, 60 पूरेगा तो। देखिए वही बात कह रहा हूं, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा था कि 45 साल की उम्र में वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है जब तक 60 प्लस ना हो। आप बताइए कितना विकास हुआ है आपके पंचायत का? हमरा पंचायत के सब ठीके है। क्या हुआ है? ई हमरा पंचायत में नहीं न छथी। हाँ। हमरा पंचायत में दोसर छथी सब पंचायत समिति। उस पंचायत की अपेक्षा आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? यह रोड सुविधा क्या क्या है? सुविधा बताइए। हमरा के सुविधा तो अपना पंचायत से नहीं है जो वृद्धा पेंशन। अच्छा विनोद जी ये बताइए कि पिछला बार क्या किया, अगला बार क्या छूट गया, क्या करेंगे? 3 सवाल। जी देखिए, जो मेरे पंचायत में कार्य है उसमें अच्छा विकास हो। 5 साल जीत जाने के बाद फिर इन्होंने वही सवाल रखा है कि नाला बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ऐसा क्यों? जी जी जी, नहीं ऐसा बात नहीं है सर जी। नहीं समझिए बात, पिछले 5 साल पहले आपने वादा किया होगा कि नाला बनाएंगे, रोड बनाएंगे, लेकिन जब आप जीत गए फिर भी आपका मुद्दा वही है कि नाला बनाएंगे। क्या कमी रह गई है क्या कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो समाज के हित में जो बात होगा, अच्छा। जो विकास होगा वो करेंगे। चलिए वृद्धा पेंशन हो, 4 दीवारी हो, बाउंड्री हो, जैसे लोगों को जो जन समस्या है उसका निदान करेंगे। अच्छा क्या नाम हुआ? रामानंद क्या कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ। आप बताइए क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। 2 PCC रोड ढलवाया गया है। पीसीसी? हाँ, मतलब 5 साल में बस दो ही पीसीसी हुआ है? एक स्कूल का बाउंड्री हुआ है। बाउंड्री हुआ है? हाँ, 2 स्कूल का। अच्छा स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही है? आपके गांव में अभी हूँ और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, बिजली की क्या स्थिति है? और स्ट्रीट लाइट के बारे में क्या कहेंगे कि लगा है या नहीं लगा है? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। यानी कि पूरा करप्शन? हाँ, नहीं फुल करप्शन? जी, पूरा करप्शन जी मुखिया के द्वारा? जी, मुखिया। चलिए ये देखिए मुखिया के द्वारा पूरा करप्शन है। आप बताइए, आप आइए इधर आइए। मैं क्या बोलूँ? नहीं बोलिए, आपकी जो समस्या क्या रहा है इस आप बार? मीडिया वाले हैं। हाँ। और जो प्रतिनिधि है उससे बात कीजिए ना, हम लोग पब्लिक है। और ऐसे भी प्रतिनिधि का और देखिए, सुनिए, ऐसे भी प्रतिनिधि out of आपसे station- बात करेंगे। मैं आप out- बताइए कि वो- आपकी समस्या क्या रही है? मैं प्रदेश में रहता हूँ, मैं गांव की लोकल अरे बात तब नहीं तो बता बहुत बढ़िया सकता। बताएंगे आप। नहीं, सुनिए नहीं बताएंगे। आप प्रदेश में हैं, आपने Please, वहाँ का भी please, देखा है। मेरा बात मानिए। अच्छा आप देखिए, पब्लिक से पूछिए। आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? मैं नहीं। रीजन बताइए। रीजन कुछ नहीं। हाँ एक बात सोच लीजिए। हाँ। मैं मीडिया वाला के साथ चूल पका लिया। मेरा रीजन कुछ नहीं, मैं जो नहीं जानता नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप इन्हें कहाँ से आए? कौन न्यूज है? आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल है। आपकी आवाज हिंदी न्यूज अच्छा, चैनल। तो ये जो आपका चैनल है, हाँ हाँ ये जो आप देख रहे हैं पब्लिक का देख रहे हैं, पब्लिक से पूछ रहे हैं, तो ये कौन करेगा? आपकी आवाज यहाँ से जाता है ऊपर, इसका क्या रिप्लाई? आज तक तो कितने मीडिया वाला बोला जो वो खा गया, ये खा गया। अच्छा। किसी को आज तक जेल हुआ? किसी को क्या? आपने कितना बार उठाया? नहीं, मैं नहीं वो बोल रहा छोड़िए, हूँ। मैं कितना पेपर पे का हुआ बात बता रहा आप हूँ बताइए। मैं पेपर का बात बता रहा हूँ। आप पहले ये बताइए कि कितना आपने आवाज उठाया। अब देखिए आपका सवाल यही है, कुछ भी कर सकते ये मीडिया पे सवाल उठाएंगे लेकिन ये अपना आवाज, अपनी मतलब क्या समस्या है ये नहीं बताएंगे। ये आवाज उठाएंगे कि मीडिया सवाल नहीं उठाता। अब बताइए कि जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि परेशानी क्या रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये हमें सजेशन ये दे रहे हैं कि मीडिया वाला तो आवाज उठाता है लेकिन दब जाता है, रिएक्शन नहीं होता। अच्छा रिएक्शन किसको लेना चाहिए? किसको? हाँ आप इसकी मैं आपकी सुनिए, मैं यहाँ की अगर परेशानी बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, तो मेरा काम है बताने का। सरकार आप कौन सा मीडिया सरकार वाला को चाहे ना, रुकिए, सुनिए मीडिया वाला आप चाहे, कौन से सरकार को सुनिए प्लीज चुने? से सुनिए। मैं नहीं जानता, सुनिए। नहीं जानते ना? मैं आपको बताऊं देख ले, ना, ये आप- जानते आपको नहीं है, बस मीडिया से सवाल करेंगे। देखिए
ये बड़ा सवाल है कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो ये मीडिया की कमज़ोरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सवाल रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रखिए, स्वागत है आपका। लेकिन आप ये मत कहिए कि मीडिया सवाल नहीं उठाता है। मैं उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो उन्होंने सीधा मना किया है कि मैं नहीं कह सकता। अब देखिए, जब आप सवाल ही नहीं करिएगा तो परेशानी कैसे दूर होगा। बस आप जिक्र करिएगा कि यहाँ परेशानी है, वहाँ परेशानी है। इसको आप कैसे नेता को चुन के लाते हैं ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कैसे वोट देते हैं। अगर आपका वोट किसी ने 500 में ख़रीदा है तो आप अपना वोट बेचिए मत। ये मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रतिनिधि 500 रुपये लेकर अगर आपसे वोट खरीदता है तो आप उसका वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप अपना वोट, कीमती वोट है, अगर इसको बेच देते हैं तो आप अपना अधिकार बेच रहे हैं, आप खुद को बेच रहे हैं। तो ऐसे लोग ज़रा सोचिए, जो करोड़ों रुपए खर्च करके आपका वोट खरीदेगा, क्या वो आपका विकास करेगा? कि वो खुद वो जो पैसा खर्चा किया है आप लोगों को बांटने में, उसको रिकवर करेगा? तो इसको ध्यान में रखिए, वोट करिए। और दिवाली भी आने वाली है, छठ भी पूजा आएगी, तो इसमें ज़रूरी है कि एक पर्व भी हम मना रहे हैं इलेक्शन का, तो इसको भी ध्यान में रखिए। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पिछले 5 साल पहले जब आपने नॉमिनेशन दिया था जी और जब आप जीत चुके थे, जी तो उस समय जब आपने नॉमिनेशन देने गए थे तो आपने एक पर्चा भरा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि आपकी संपत्ति कितनी थी। तो उस समय आपने कितना बताया था? उस समय जो बताए थे उसमें बताए थे कि मेरे पास 2 कट्ठा ज़मीन है जी, मेरे पास गाड़ी है, यही बताए थे। अच्छा, आमदनी कितना है तो उसमें दिया गया था 5,000 का मंथली दिया अच्छा, गया। चलिए उस समय की बात है। लेकिन अभी जो नॉमिनेशन आपने दिया है इसमें आपने क्या बताया? उतना ही। ये कैसे हो सकता है? देखिए, संपत्ति कभी रुकती नहीं है, या तो बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि हम हमेशा खर्चा करते हैं। तो क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं सर, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है तो कैसे बता देते? तो घटेगी फिर? नहीं, चल रहा है उसी में 19-20। अच्छा, कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे दरवाजे पर बैठे हुए हैं आप, देखिए कुछ विकास है तो बोलिए। चलिए, आप मेरे दरवाजे पर बैठे हुए हैं। और हम कुछ महिलाओं से भी कोशिश करेंगे बात कर लें, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारा विकास, अगर समाज का विकास हो तो महिला और पुरुष दोनों साथ मिल के चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ कहेंगी क्या? विकास, देखिए अभी कोई भी महिला है हमसे बात करने के लिए एग्री नहीं हो रही हैं। नहीं, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हम की कहो, देखिए, तो ये रहा हाल जो हम एक दिव्यांग व्यक्ति